देखिए अच्छा मलिक साहब, एक इंतहाई इंटरेस्टिंग बड़ा जबरदस्त तरीके से आपने जिस तरह वो ये तमाम इसके ऊपर वो आपने कहा, एक और इंतहाई अहम जो है इंटरेस्टिंग वो इंटरव्यू बिलावल साहब ने जो बीबीसी को दिया है, उसमें उन्होंने नवाज शरीफ साहब के बयानी के हवाले से, तो उनका जो बयानिया है, उन्होंने कहा कि ये पीडीएम का बयानिया ही नहीं था, और जो उन्होंने फौज के सरबराह के हवाले से जो बातें की उससे बड़ा शदीद धचका लगा। उम्मीद करते हैं मियां नवाज शरीफ जो हैं वो सबूत पेश करेंगे। ये जो पीडीएम की जो अपोजिशन है, इनमें भी लग रहा है कि आने वाले दिनों में दरार पड़ चुकी है, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर, पीपल्स पार्टी के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त टक्कर लेने से पार्टी को नुकसान होगा। देखिए, अगर आप हो ना बिलावल की जगह और आपके वालिद पे केस और आप पर कोई ऐसा जितना बड़ा कोई केस ना हो, एक कंपनी की डायरेक्टरशिप है, आपको पता है आप आराम से सुकून से निकल जाएंगे इससे। बिलावल का दिमाग खराब है कि अपना सारा पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर ले, नवाज शरीफ के साथ मिलकर टक्कर मार दे, यानी दीवार से टक्कर मारना। एक बिल्कुल ही पागल मखबूतुल आवाज बंदा होगा जो ये करेगा। नवाज शरीफ तो इसलिए कर रहे हैं कि ताहयात नायल है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, लंदन में बैठे से कोई भी नहीं ला सकता पाकिस्तान। नवाज शरीफ जो मर्जी कर ले कुछ नहीं हो सकता। एक नवाज शरीफ जो थोड़ा सा भी रुका हुआ है वो एक ही वजह की बेटी यहां पर है। नवाज शरीफ ये नहीं चाहते कि यार मेरी बेटी पास जाए फिर दोबारा। बेटी से उनका प्यार, बेटों से ज्यादा वो प्यार करते हैं बेटी से, ये सबको पता है। और इसीलिए बेटी की हर बात उन्होंने मानी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, लेकिन कंट्रोल जो है पिछले 4 साल जब तक रहे हैं ऑफिस में, मरियम नवाज बुनियादी तौर पर डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर रही है पाकिस्तान की। सारे जो ये थे फाज हसन फाज और इस तरह के सारे लोग ये ब्रीफिंग दिया करते थे मरियम नवाज को मुबैना तौर पर। तो बेटी तो है, बेटी की वजह से थोड़ी खामोशी है, वरना नवाज शरीफ तो बोलेंगे। लेकिन बिलावल क्यों बोलेगा भाई, उसका दिमाग खराब है। अभी उसकी सिंध में हुकूमत है, पिछली दफा से ज्यादा सिंध में इसने वोट लिए हैं, सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं, पिछली दफा से ज्यादा सेनेटर वो बनवा लेंगे। उनका वो पागल है, वो इनकी तरह वो दे दें, इस्तीफे दे दें और घर जाके बैठ जाएं और बाद में केसेस भी इनके ऊपर पड़ जाएं। वो समझदारी से खेल रहे हैं। एक जरदारी जो है नवाज शरीफ से कम अज कम भारी है, उसने बदला भी ले लिया अपना। वो जो ईंट से ईंट बजाने वाला बयान था कि नवाज शरीफ साहब ने कहा पढ़ जाओ हम तुम्हारे साथ हैं, जब जरदारी ने ईंट से ईंट वाला बयान दिया तो पीछे देखा नवाज शरीफ गायब है। नवाज शरीफ और जाके तो रात को जो बुरके पहन के तो शहबाज शरीफ मुलाकातें कर रहे हैं, तो फिर तो जरदारी ने बदला तो लेना था। सियासत बड़ी जो है पाकिस्तान में बेरहम है, बदले भी ले लिए गए हैं, साथ भी बैठे हुए हैं, बगल में छुरी मुंह में राम राम भी चल रहा है। भरोसा इनमें से किसी को भी एक दूसरे पर नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने खुल के कहा मैं जरदारी पे नहीं भरोसा करता। क्या ख्वाजा आसिफ कोई बाहर का बंदा है? नून लीग का बंदा है। 3 दफा मीडिया पे बैठ के वो कह चुके हैं मैं नहीं भरोसा करता आसिफ जरदारी पे। तो जाहिर है कोई बात है ना, नहीं है भरोसा, तो उन्हें भी पता है कि पीछे क्या हो रहा है। तो बिलावल जो है, आप उससे लाख इख्तलाफ कर लें, लेकिन वो बड़ी चालाकी की इस टाइम सियासत कर रहा है कि यार मैं तो बच जाऊंगा, मेरे बाप को सजा भी हो गई तो उसे 5 स्टार अस्पताल में रखेंगे जितना वो बीमार है, कौन सा उसने जेल में चले जाना है। बाकी मेरी सियासत आगे खुली है, कल को आज नहीं तो कल, नहीं तो मैं वज़ीर आला सिंध, नहीं तो वज़ीर आज़म तक भी बन जाऊंगा। इमरान खान ने कौन सा हमेशा रहना है? मैं अभी जवान जान अपनी 30s में हूं, 10 साल भी वेट करना पड़े तो कल को वज़ीर आज़म तो मैंने बन जाना है। ये लॉन्ग गेम है भाई जो बिलावल खेल रहा है, बड़ी समझदारी से खेल रहा है। अच्छा, इस तमाम जो बयानात हैं इंटरव्यू के बाद, जो नून लीग का फिर रद्द-ए-अमल भी आया, तर्जमान जो है मोहम्मद जुबैर साहब, जो मरियम और नवाज शरीफ की तर्जमाना, उन्होंने कहा जी इन सबसे पहले सिलेक्टेड करने वाले बिलावल थे। फिर उन्होंने बोला जी बिलावल साहब का अपना जाती बयान होगा। फिर हमने देखा जो मौलाना साहब हैं वो भी इन तमाम इश्यूज में वो भी कूद पड़े। उन्होंने भी ये कहा कि जो आने वाले दिन क्यादत के साथ वो मिल के जो है आगे इस बयानिए को जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी तरफ बिलावल साहब ने भी बोला कि क्योंकि मेरी कोविड की वजह से मियां नवाज शरीफ के साथ उन्होंने जो बयानात के हवाले से अब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुलाकात नहीं हो सकी, असल क्या सिचुएशन है। ये जो आने वाले जो दिन है, क्या लगता है जो मौलाना साहब हैं वो कलीदी किरदार अदा कर पाएंगे कि या बस मामला जो है पीडीएम के आपको खराब होते नजर आ रहे हैं? देखिए पीडीएम जो है वो अब ये समझ लें कि होम्योपैथिक टाइप चलती रहेगी आगे, ये अपने पूरे जलसे भी कर लेंगे, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है? पीडीएम तो नहीं हुकूमत गिरा सकती ना। हुकूमत तो तब ही गिरेगी या ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आ जाए, सारे एक पेज पे आ जाएं, या फिर ये करें कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बजाय ये इस्तीफे दे दें सारे। इस्तीफे तो बिल्कुल ही आप समझ लें कि नहीं होंगे किसी सूरत भी, उनके पीपल्स पार्टी ने सेनेटर अपने मुंतखब कराने हैं। एक दफा ये सिस्टम गिर गया तो क्या पता कितने अरसे के लिए टेक्नोक्रेट ला के रख दिए जाएं। इदारे भी पागल तो नहीं है ना कि इस वक्त जब हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, नया अमेरिका में सदर आ गया है, ऑलमोस्ट वो कंफर्म हो गया है, अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस यहाँ पे, अभी वो हम हुकूमतें बदलते रहे और यहाँ पे ड्रामे सी पैक को आगे लेके चलना है। अभी हम एक क्रिटिकल फेज में हैं। यहाँ तो टेक्नोक्रेट की हो सकता है अगले 2-3 साल फिर हुकूमत आ जाए तो जमहूरियत तो फिर गई। इस्तीफे नहीं देंगे ये, पीपल्स पार्टी अपने हिस्से का जो है ना पाव गोश्त वो जाया नहीं करेगी। जो चीज है कि नो कॉन्फिडेंस वोट की, आप मुझे बताएं कि सेनेट
किसने मुंतखब कराया नून लीग को धोखा देकर? सेनेट का चेयरमैन। सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट किसने नाकाम बनाया नून लीग को धोखा देकर? आपको जवाब मिलेगा आसिफ जरदारी। एक बंदा है जिसने नाकाम बनाया। 14 सीटें उनके पास एक्स्ट्रा थी, 65 सीटों के बावजूद वो 52 सीटें नहीं करवा सके, 52 वोट मतलब नहीं करवा सके, 52-53। क्या वजह है? आसिफ जरदारी, सीधा इसका आंसर है। तो अब वो क्यों करेगा नो कॉन्फिडेंस? दिमाग खराब है उसका। वो करने वाला होता तो पहले करता। पिछले 3-4 साल से आसिफ जरदारी फ्रेंडली टुक टुक लगा हुआ है। उसके केस जो ओपन एंड शट केस हैं उनके नीचे से पहिए हटा के वो स्लो चल रहे हैं, और बस वो भी खुश ये भी खुश। वो अस्पताल बैठा है, कभी घर बैठा है, आराम से चल रहा है माहौल। तो वो अपने लिए जो है वो अपने हिसाब से सियासत ठीक कर रहा है भाई। नून लीग जो है वो इस टाइम बिल्कुल अकेली खड़ी है, बाकी पीडीएम करती रहे जलसे जलसों से। तो कभी हुकूमत गिरती होती तो इमरान खान और तारुल कादरी जब इकट्ठे आ गए थे उसी दिन हुकूमत गिर जानी चाहिए थी। कितने बड़े वो जलसा लेकर आ गए थे, मतलब रैली लेकर आ गए थे। ऐसे नहीं गिरती हैं हुकूमतें। अच्छा मलिक साहब, अगर हुकूमत की तरफ हम बात करें तो हुकूमत के लिए भी एक परेशानी की बात, ये जो इत्तेहादी हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं। खासतौर पर जो जोराना था 1-2 दिन पहले, उसमें भी जो काफ लीग है उन्होंने शिरकत नहीं की। फिर जो बाकी एमक्यूएम ने भी गिले शिकवे किए। इस तरह जो बाकी फहमीदा मिर्जा की जो पार्टी है उसने भी वहां पे गिले शिकवे किए। तो फिर एक और बयान जो ट्विटर पे ट्वीट किया उन्होंने, मुनस इलाही साहब ने, कि हमारा जो इतिहाद है वो वोट किया तक था, खाने किया तक नहीं था। तो ये तमाम आप जो सिचुएशन देख रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या तहरीक इंसाफ के लिए ये भी जो सिचुएशन है कि नए मसाइल के लिए, क्योंकि मैंगल साहब पहले ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, मसाइल पैदा हो सकते हैं हुकूमत के लिए। दूसरी तरफ महंगाई भी आप देख रहे हैं किस तरह सिचुएशन चल रही है। मैं समझता हूं कि इसके लिए भी आपको सिंपल जो है वो सवाल करना पड़ेगा कि क्या इस्टेब्लिशमेंट अब चाहती है कि इमरान खान की हुकूमत को उतार दिया जाए? अगर इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती तो काफ लीग छोड़ के तो नहीं जाएगी। काफ लीग को धक्के भी आप मारेंगे तो वो छोड़ के नहीं जाएगी। ये सिंपल आंसर है। अगर आपको ये लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है हुकूमत रहे और काफ लीग में हिम्मत है कि वो अपने चंद वोटों को लेकर छोड़ जाएगी, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता है इस चीज का। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ने फोन भी किया है कल चौधरी शुजात को, गो कि उनके बेटे से बात हुई है उनकी। जुल्फी बुखारी को भी आपको पता है भेज दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बिल्कुल मुलाकात हुई है परवेज इलाही के साथ। बिल्कुल जी बिल्कुल, जुल्फी बुखारी भी गए हैं, परवेज इलाही से मिले हैं। फिर उस्मान बुज़दार का भी आपको पता है कि इस तरह हुआ है। तो और फिर प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि असद उमर और गवर्नर जो पंजाब हैं और वो लोग कुछ लोग मिलकर कमेटी बन के तो आप बात करें और उनकी जो डिमांड्स है वो हम पूरी कर देंगे। मैं समझता हूँ इंगेज कर लिया जाएगा काफ लीग को। फिर वही बात आ जाती है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी इसके खिलाफ नहीं होगी काफ लीग तो नहीं छोड़ने वाली। तो जो मर्जी हो जाए, काफ लीग वाले गुस्सा भी करेंगे, लड़ेंगे भी, बोलेंगे भी, मुन्नस की वजारत भी मांगेंगे, और भी जो भी मांगेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूं। तो बाकी जो इत्तेहादी हैं, एमक्यूएम को पता है कि अगर छोड़ देंगे तो क्या है, किधर मुस्तकबिल उनका किधर है? क्या वो सिंध में कुछ वजारतें ले लेंगे? उल्टा और जो है वो अभी तो फिर कराची के लोगों को वो कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सूबे में, हम नहीं आपके लिए कुछ कर सकते। वजारतें ले ली, फिर भी कराची के लिए कुछ ना किया तो जो 8 उनकी सीटें रह गई हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। एमक्यूएम का तो कोई मफाद ही नहीं है हुकूमत को छोड़ने में। जीडीए और बाप, ये तो आपको पता है कि ये समझ लें कि एस्टेब्लिशमेंट ही है एक लिहाज से, दोनों पार्टियां। तो लेकिन वो मलिक साहब, इसमें एक और जो इत्तेहादी वो बलोचिस्तान के आजाद अराकीन वो भी नहीं इसमें शामिल हुए। ये जो जोराना था वो भी लग रहा है कि थोड़ा से वो नाराज हो रहे हैं। कोई इस तरह का सूरत हाल जो है वो अभी तक वाज़ा तो नहीं है। लेकिन एक और उसमें खबर ये भी आई थी कि 5 अराकीन जो हैं तहरीक इंसाफ के वो भी शामिल नहीं हुए। हाँ, ये वो खबर आई थी, लेकिन मैं ये कंफर्म नहीं कर सका कि इसके पीछे कोई नाराजगी है, कोई किसी का कोई खास ग्रुप है जो नाराज है। मैं कंफर्म नहीं कर सका, ना मुझे उनके नाम पता है कि कौन से 5 नहीं थे। लेकिन मैं मुझ तक भी ये पहुंची खबर कि शायद 5 लोग नहीं आए थे। और ये परेशानी की बात हो सकती है कि अगर तहरीक इंसाफ के अंदर से लोग जो हैं वो ना आए तो इसका मतलब है कि कोई बंदा जो है वो पीछे घात लगाने में कामयाब हो गया, और फ्यूचर में अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना है तो फिर जो है खतरा हुकूमत के लिए हो सकता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अगर काफ लीग मान जाएगी तो उसके बाद ज़ाहिर है फिर नंबर तकरीबन फिर पूरे हो जाते हैं। कोई ऐसी बात फिर पीछे नहीं रह जाती कि 2-4 लोग आगे पीछे हो जाएंगे। क्योंकि ये भी तो आपको पता है कि खबरें आ रही हैं कि तकरीबन 20 से 25 एमपीएस और तकरीबन 7-8 या 10 एमएनएज ऑल टुगेदर जो हैं वो अपोजिशन के भी हुकूमत से राब्ते में है कि हम आपकी वोटिंग में मदद कर देंगे, आप टेंशन ना लें। तो शायद इमरान खान इसलिए भी थोड़े पूरे एतमाद हैं कि जो मर्जी हो जाए मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उनके साथ राब्ते मौजूद हैं अपोजिशन के एमएनएज के भी, इसलिए भी वो ज्यादा ब्लैकमेल नहीं हो रहे। लेकिन जाहिर है सियासत में कोई भी बात हतमी नहीं होती, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। आपसे मलिक साहब आखिरी सवाल आपसे सर, कि दिसंबर में बड़ी उम्मीदें हैं। जो अपोजिशन है वो कह रही है हुकूमत चली जाएगी, जो हुकूमत है वो कहती है कि अपोजिशन का झाड़ू फिर जाएगा।
इसमें कुछ बैकग्राउंड में ये भी है कि दिसंबर में कुछ जो पाक आर्मी के जो जर्नैल हैं वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। एक तो ये सिचुएशन भी हो सकती है, शायद दोनों को कुछ उम्मीदें या उम्मीद दिलाई गई हो, ये भी सिचुएशन हो सकती है। दूसरा सर, एक और जो अहम इत्तलात आ रही है इस्लामाबाद, चूंकि मैं खुद इस्लामाबाद में होता हूँ, कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ की एक आला क़यादत के साथ राब्ते में है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि उनका जो बयानिया है वो चौधरी निसार साहब वाला बयानिया, कि वो मरियम साहबा को अपना जो कायदा लीडर वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की हद तक तो वो मुतमिन नजर आते हैं। ये भी सिचुएशन है। उनके साथ ये भी है कि 28 से 30 अरकान असम्बली, कौमी असम्बली, वो भी शामिल है। ये जो सिचुएशन है, ये भी नून लीग के लिए आप क्या समझ रहे हैं, मुश्किलात ये मजीद पैदा कर सकती? देखें, बयानिया तो ये नहीं चल सकता नून लीग का। जिस बयानिए पे वो खड़े हैं ये तो नहीं बदलेंगे, तो पार्टी के कुछ लोग तो इलादा होंगे, ये तो कंफर्म है बात। ये नहीं चल सकता बयानिया। अगले आने वाले 2-3 महीनों में ये बात बिल्कुल सामने आ जाएगी। जहां तक ख्वाजा आसिफ की बात है, आपको ये बात पता होगी कि वो उनके हवाले से साफ खबरें आई कि कई मीटिंग्स में भी वो बोल पड़े इस बयानिए के हवाले से, क्योंकि उनको पता है भाई कि अगर हम इस बयानिए पे चलते रहे तो फिर तो जो थोड़ी बहुत हमारे साथ रियायत होनी है, जो हमारे लिए सियासी गुंजाइश है, वो खत्म हो जाएगी। और जहां तक चौधरी निसार वाली बात है, बिल्कुल चौधरी निसार ने जो स्टैंड लिया था वो समझदारी वाला स्टैंड था। अगर उस टाइम नवाज शरीफ और मरियम पीछे हट जाते और कहते जी शहबाज संभाले पार्टी को, शायद आज नून लीग का वो बुरा हाल ना होता जो हो गया है। यही मशवरा था ना चौधरी निसार का कि इस बयानी पे आ जाए जो शहबाज शरीफ का है। अगर मान लेते तो सूरत हाल आज मुख्तलिफ होती। लेकिन अब क्योंकि जी मैंने ही वज़ीर आज़म बनना है, अब जैसे उन्होंने कहा है, मेरे ख्याल में अब्दुल कादिर बलोच साहब ने ये कहा है कि वो बेटी है उसकी, उसको बस वज़ीर आज़म बनने का शौक है और पता नहीं क्या है, और उसके इतना नहीं है कि वो हाथ नहीं मिलाती किसी से। उन्होंने ये बात की है। तो ये जो वज़ीर आज़म बनने का शौक है ना, जुनून है, इसने इस पार्टी को जो है वो बिल्कुल खराब कर दिया। तो ख्वाजा आसिफ जो है वो बड़ा समझदार इंसान है। वो ऊपर ऊपर से तो वो बड़ी बातें ये वो करते हैं, लेकिन अंदर से तो ज़ाहिर अपना मफाद देखना है। अपने भी आपको पता है, मुझे तो इनके बारे में किसी ने मेरे साथ मालूमात शेयर की थी कि 1980s में ये बंदा दुबई में क्या कारनामे करता रहा। मैं अब करना नहीं चाहता उस पर स्टोरी, वरना तब से मेरे पास कुछ मालूमात हैं इनके, के कहाँ ये जॉब करते थे, किस तरह से इनके मामलात चलते थे, कैसे इन्होंने कहाँ कहाँ खांचे मारे हैं। तो इनके तो बड़े लंबे जो है ना मामलात हैं, जहां से इन्होंने अभी कामा और 16 लाख तनख्वाह और ये सारा कुछ। लेकिन ये फिर वही बात आ जाती है कि जब अपना पता हो कि दामन भी जो है वो इतना साफ नहीं है, तो बंदा फिर हल्की नरम लाइन लेता है। ख्वाजा आसिफ इसीलिए ना सिर्फ नरम लाइन लेंगे, बल्कि अगर इनके साथ कोई बंदे हैं तो ये कोशिश करेंगे कि ये बचा के अपनी एक स्ट्रेंथ बनाएं, बजाय इसके कि वो 30 बंदे उठ के जाके या काफ लीग से मिल जाएं या तरीके इंसाफ से। तो ये भी एक तरीका होता है पार्टी को बचाने का भी, कि यार हमारे साथ ही मिल जाओ, हमें लादा हो जाते हैं। जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पार्टिसिपेट करने का। हम आगे आने वाले दिनों से, जो आपने बोला, आपके पास काफी चीजें हैं, आपके पास काफी खबरें हैं मियां साहब के हवाले से, हम उस पे एक स्पेशल सेगमेंट भी करेंगे। अपने नाजरीन को जो है वो मलिक साहब की जो तमाम उन्होंने रिसर्च की है इस हवाले से, वो भी सुनवाएंगे। मलिक साहब, वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। नाजरीन, उम्मीद है आज का जो शो है हमारा आपको पसंद आएगा। आपका मेजबान नसीर बुखारी, सीनियर पाकिस्तान के फोरम से आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।